6 साल से हम लोग इस दुकान का किराया भरे जा रहे हैं, इसे खरीद लेते हैं ना। किराया भरने के तो पैसे नहीं है, खरीदेंगे कहाँ से? जितना हम किराया भर रहे हैं लोन की किस्त भी उतने की बनेगी, तो लोन ले लेते हैं। चलो ठीक है, मैं करता हूँ किसी से लोन। एक कोल्ड ड्रिंक है ना। देखिए लोन तो आपको मिल जाएगा, पर्सनल लोन्स के लिए आपके सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं, बस 2-3 दिन लगेंगे पैसे आने में। लोन के पैसे आ गए। आ गए? तुम दुकान संभालो, मैं ना मालकिन से जाके बात करके आता हूँ कि तेरी दुकान खरीदनी है। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। नमस्ते भाभी जी। आइए ना भैया। वो बात करनी थी, बस उसके लिए आया हूँ। हाँ बोलिए। इतना टाइम हो गया आपकी दुकान किराए पे ले रखी है हमने, आप क्या भी रहते आपको बेचनी है, तो सोच रहे हैं इस बारी रेंट एग्रीमेंट आगे नहीं कराते, बल्कि मैं दुकान खरीद ही लेता हूँ। नहीं नहीं भैया, आप तो नहीं बेचनी दुकान, बच्चे का एडमिशन यही हो गया, अब क्या करेंगे नोएडा जाके। आप एक काम करो, रेंट एग्रीमेंट ही कर लो, सही रहेगा। ठीक है ठीक है। आगे हो गई बात, अब ये दुकान हमारी। दुकान बेचने से मना कर दिया हो। क्यों? मुझे क्या पता, कह रही है 6 महीने पहले पैसों की जरूरत थी, तब बेचनी थी, अब नहीं बेचनी है। तो अब ये जो हमने लोन लिया है वो? वही तो समझ नहीं आ रहा मुझे भी, किराया देने के पैसे नहीं होते थे हमारे पास, और लोन की किस्त और सर पे चल रही। 1 साल से पहले बैंक के पैसे भी वापस नहीं कर सकते, उन्होंने कुछ लॉक इन पीरियड लगा रखा है। किस्त तो देनी पड़ेगी हर महीने। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे थोड़ी पता था कि वो दुकान बेचने से मना कर देगी, मैं तुम्हारा भलाई सोच रही थी। मैं तो बोल ही रहा था कि किराए भी रह लेते, लेकिन तुम्हें कहा नहीं अपनी दुकान होगी, अपनी दुकान होगी। अब तुम ज्यादा मुंह मत लगाओ, करेंगे कुछ ना कुछ तो। लो इसको चार्ज पे लगाओ। मकान मालकिन से तूने बात करी नहीं, लोन पहले ले लिया, तो खुद अजीब आदमी है। अरे वो बेचना तो बहुत टाइम से चाहिए थी, तो मैंने कहा अगर इस बारी पैसे मांगेगी तो पैसे फटाफट उसके मुंह पे मारूंगा और दुकान ले लूंगा। तो दुकान दूसरी ले लेना, जरूरी थोड़ी कि वही लेगा। अब यहाँ काम जमा हुआ है, नई जगह दोबारा काम जमाना पड़ेगा, पता नहीं चले ना चले फिर। भाई एक आइडिया है मेरे पास, मुझे मिल रहा है बहुत सस्ता सौदा, तो अपने पैसे मुझे देते, मैं वो मकान खरीद लेता हूँ, 1 साल तक रखेंगे तेरे लॉकिंग पीरियड तक, फिर उसे बेच देंगे। जो प्रॉफिट होगा वो मैं रख लूंगा 1.5 लाख का, तेरे पैसे तुझे दे दूंगा लोन के। ठीक है भाई? भाई मकान तेरे नाम ही खरीदूंगा, तेरा नुकसान नहीं होने दूंगा मैं। चल ठीक है। हेलो यार तुझे पता चला क्या? राजीव को रात में हार्ट अटैक आया था, अब वो हमारे बीच नहीं रहा। राजीव नहीं रहा? तुम एक काम करो, अभी फटाफट उसके घर जाओ और वो प्रॉपर्टी के पेपर ले जाओ। ऐसे अच्छा लगता है किसी के घर में इतना बड़ा सीन हो गया और मैं जाके ये कहूँ कि मेरे प्रॉपर्टी के पेपर दे दो? अब वेट करना पड़ेगा थोड़ा, पता नहीं इस दुनिया की सारी बुरी चीजें ना मेरे साथ ही हो रही है, मुझे लग रहा है। तुम्हें ये पता है कि उसने वो प्रॉपर्टी खरीदी कहाँ थी हमारे नाम से? बस ये पता है कि प्रॉपर्टी है, ये नहीं पता कि कहाँ पे है। अब ये तो उसके घर जाके पता लगेगा। अरे नहीं है, बता दिया आपको, कितनी बार बताऊं। अब बड़े भैया ने कोई प्रॉपर्टी ली थी आपके नाम से, मेरे को तो उन्होंने बताया नहीं है। आप आ जाते मुंह उठा के यार बार बार, भाई मुझे नहीं पता, बता दिया तुम्हें, अब मत आना यहाँ पे। भैया भाभी बुला रही आपको। है हरीश कैसे आप? 1 मिनट रुकना, आपसे कुछ काम था, मैं आ रहा हूँ। वो भैया आपके पेपर लेके गए थे ना, वो मेरे पास ही थे, मैं आपके पास आ नहीं पा रहा था काफी दिन से, पर अच्छा हुआ आप आ गए, ये ले लो पेपर रखे। भैया ने प्रॉपर्टी खरीद ली है ना। अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता कभी, और अगर बुरा होता भी है ना तो अच्छे के लिए होता है। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना, जो कोई मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी, और जाते जाते कमेंट में जय माता दी लिख देना।